ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 100 कक्षा 180 छांदोग उपनिषद की 21वीं कक्षा। तीन विचारक विचार कर रहे हैं। कल भी हमने देखा, उससे पहले दिन भी देखा, फिर एक बार देख लेते हैं। जितनी बार देखेंगे उतना ही स्पष्टता आएगी। 7वें और 8वें इसमें ऐसा है कि ये तीन कुशल व्यक्तियों का यहाँ पर नाम लिया गया। शिलक सालावत्य, चैकितायन दालभ्य, प्रवाहन जैवली। प्रवाहन जैवली क्षत्रिय है और ये 2 ब्राह्मण हैं। और प्रवाहन जैवली ये कहता है कि आप दोनों चर्चा करो, मैं सुनूंगा। और उनमें से एक अपनी बात शुरू करता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि हंत उद्गीथे कथाम वदामा तथेति, वो बैठ गए कह करके। तो प्रवाहन ने जब प्रस्ताव रख दिया कि आप दोनों चर्चा कीजिए, मैं सुनूंगा, तो शिलक सालावत्य चैकितायन दाल्भ से पूछता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो। तो उन्होंने कहा, अवश्य पूछिए। शिलक पूछने वाला है, दाल्भ उत्तर देने वाला है। ये कथा का जो पात्र हैं, उनका जो पात्र प्ले है, उसको हमें ध्यान रखना है। कथा के जो पात्र क्या क्या कर रहे हैं, उसको हमें अपने ध्यान में रखना है। शिलक सालावत्य चैकितायन दाल्भ से पूछता है, क्या मैं पूछूं? तो शिलक पूछने वाला हो गया, दाल्भ उत्तर देने वाला हो गया। तो शिलक ने पूछा पहला सवाल कि शाम की कौन सी गति है। शाम का मतलब उद्गीत की कौन सी गति है। यहाँ उद्गीत का प्रसंग चल रहा है, माने उद्गीत की गति पूछी। उद्गीत का आश्रय परायण क्या है? उत्तर दिया, स्वर। आगे परोवरीयांसम उद्गीतम, ये आगे कहेंगे ना, तो प्रश्न भी उसी से जुड़ा हुआ। उत्तर में जो परोवरीयांसम उद्गीतम, गति, आश्रय, परायण, ये सब पर्यायवाची हैं। दाल्भ ने उत्तर दिया, स्वर स्वरात्मकत्वात्। साम स्वर स्वरूप है। जैसे मृत्तिका में घटादि मृत्तिका आश्रय होती है। मृत्तिका में जो घटादि होते हैं, मृत्तिका आश्रय होती है। तो इस तरह से यहाँ पर का सामनो गति स्वर इति होवाच, स्वर बता दिया। स्वर से का गति, माने साम की क्या गति है, माने उद्गीत की क्या गति है। उन्होंने उत्तर दिया कि उद्गीत की गति है स्वर, स्वरात्मकत्वात्, ये हेतु है। उद्गीत की गति स्वर है, स्वरात्मक होने से। जैसे कोई कहे कि घट की क्या गति है, घट का क्या आश्रय है, तो उत्तर यही आएगा ना, मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी का, सोने का घड़ा है तो सोना, चांदी का घड़ा है तो चांदी। स्वरात्मकत्वात्। मृत्तिका में जो घटादि है, स्वरात्मकत्वात् सामना। तो
जैसे मृत्तिका में घटादि होते हैं, तो घटादि पदार्थों का मृत्तिका ही आश्रय होती है, उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक माने जिसके स्वरूप से युक्त होता है उस पदार्थ की वही गति आश्रय होता है। तो स्वर की क्या क्या गति है? प्राण है, क्योंकि प्राण निष्पाद्य स्वर होता है। उद्गीत का आश्रय तो स्वर है, स्वर का आश्रय प्राण है, प्राण का आश्रय अन्न है, अन्न का आश्रय जल है, ऐसे ऐसे चल रहा है। और अपाम का गति जलों का आश्रय क्या है? असौ लोका, वह लोक, क्योंकि अमुष्मान लोकात् वृष्टि संभवती, ऊपर ऊपर से वर्षा होती है ना, तो अमुष्य लोकस्य का गति। ये मूलतः इस प्रश्न पर अटक गए कि उस लोक की क्या गति है। इसमें इसी के ऊपर चर्चा हो रही है अगली। यहां तक तो कोई मतभेद नहीं रहा कि उद्गीत का आश्रय स्वर बताया, स्वर का आश्रय प्राण, प्राण का आश्रय अन्न, अन्न का आश्रय जल है, अन्न का आश्रय जल अप है, और अप का आश्रय असौ लोक का वह लोक, और अमुष्य लोकस्य का गति। ये प्रश्न बन गया। तो इन्होंने ये उत्तर दिया कि न स्वर्गम लोकम अतिनयेत इति हुआ, स्वर्गम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयामः, साम को स्वर्ग लोक में रख रहे हैं, स्वर्ग संस्था हुई साम, क्योंकि स्वर्गत्वेन संस्तवनम संस्थाओ यस्य, संस्तवन संस्थाव है जिसका वह साम होता है। स्वर्ग संस्थाओं में यस्मात् स्वर्गो वै लोका साम, स्वर्गो वै लोका साम वेद इति श्रुति। स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जानता है। साम स्वर्ग संस्था माने जिसका स्वर्ग रूप से संस्तवन किया गया है, स्वर्ग के रूप से जिसका संस्तवन किया गया है, स्वर्ग संस्थाव, स्वर्गलोक ही साम है। असौ, उस लोक की क्या गति है? असौ लोक अमुष्य लोक, उस लोक की क्या गति है? तो उत्तर ये दिया कि स्वर्ग, उस लोक की गति, उस लोक की गति क्या है? तो उत्तर में ये आया, साम को स्वर्ग रूप से स्तुति की गई है, तो स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके साम को कोई किसी दूसरे आश्रय में नहीं ले जा सकता। ये ढंग है कहने का। सीधा उत्तर यूं भी दे सकते थे कि अमुष्य लोकस्य का गति, तो यूं कह सकते थे स्वर्ग, ऐसा कह सकते थे। स्वर्ग ऐसा एक वाक्य बोल सकते थे, एक शब्द बोल सकते थे। वो स्वर्ग एक शब्द ने बोल करके कहा, स्वर्ग का अतिक्रमण करके, स्वर्ग का अतिक्रमण, स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके शाम को कोई दूसरे आश्रम में नहीं ले जा सकता। हम शाम को स्वर्ग लोक में स्थित करते हैं। तो ये अब शिलक शालावत्ये चैकितायन दालभम वाच, वो दो चर्चा कर रहे हैं ना। पहले तो ये पूछने वाला शिलक शालावत्य था और दाल्भ से पूछ रहा था, तम शिलक शालावत्या चैकितायन दाल्भ में वाच, पूछने वाला ही आपत्ति कर रहा है। छठे मंत्र में पूछने वाला ही तम है शिल्क शालावत्या चैकितायन दाल्भम उवाच अप्रतिष्ठम किलते दाल्भ साम, पूछने वाला था ना, वही आपत्ति कर रहा है कि भाई मुझे तो आपके इस उत्तर में ही आपत्ति है, जो शाम को आपने स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित कहा, अप्रतिष्ठम वही किलते दाल्भ साम, तेरा साम निश्चय अप्रतिष्ठित है। माने स्वर्ग लोक में जो आप प्रतिष्ठित बता रहे हैं ना, अप्रतिष्ठितम माने असंस्थितम, परोवरीयस्त्वेन असमाप्त गति साम, परोवरीयस्तु के रूप में
अप्रतिष्ठित असंस्थित माने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट रूप से असमाप्त गति वाला है, उत्तरोत्तर असमाप्त गति वाला है ये साम। आपका जो साम है परोवरीयस्तेन समाप्त गति साम, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट रूप से असमाप्त गति वाला है आपका ये साम। यस्तु असहिष्णु सामविद एतर्हि एतस्मिन् काले ब्रूयात् कश्चित् विपरीत विज्ञानम अप्रतिष्ठितम साम प्रतिष्ठितमिति एवं वाद अपराधीनम मूर्धा। अब ये यहाँ पर ऐसा समझिए कि उन्होंने आपत्ति की और साथ में ये आपत्ति नहीं की, बहुत बड़ा वो लगा दिया, बहुत बड़ी बात कह दी कि आपका जो उत्तर है कोई असहिष्णु व्यक्ति सुन लेगा ना तो यूं कह देगा कि मूर्धाते मतलब मूर्धाते विपतिष्यति। एतर ही मानी इस समय कोई असहिष्णु व्यक्ति ये भी बोल सकता आपकी बात को सुनकर कि मूर्धाते विपतिष्यति कि मूर्धाते विपतेत और तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा, लेकिन ये जो है मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं तो आपका मित्र हूं। शिलक सालावत्य जो पूछने वाला था ना उसने ही दाल्भ के उत्तर के ऊपर आपत्ति दिखा दी, दाल्भ का जो उत्तर है उसको आपत्तिजनक ठहरा दिया। तो भाष्यकार ने इसको एक बड़ी अच्छी शंका करके उसका समाधान किया है। भाष्यकार कहते हैं कि ये मूर्धापात के योग्य जो अपराध है तो दूसरा कोई बोले ना बोले मूर्धापात हो ही जाना चाहिए, और न चेत अपराधी, और यदि अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है तो उक्तस्यापि न उपपतति, कोई बोल किसी का कहने पर भी नहीं गिरेगा। अन्यथा यदि ऐसा होने लगे तो अकृत अभ्यागम और कृतनाश होने लगेगा, कृतनाशस्य स्याताम, अन्यथा अकृत अभ्यागम कृतनाशस्य स्याताम, बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश, ये दो दोष होने लगेंगे। तो समाधान ये दोष नहीं है, नैष दोषा कृतस्य कर्मणा शुभाशुभस्य फल प्राप्ते देश काल निमित्तापेक्षत्वात्, किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के फल की प्राप्ति देश काल और निमित्त की अपेक्षा वाली होती है। कृतस्य कर्मणा शुभाशुभस्य प्राप्ति, एक दार्शनिक सिद्धांत दे रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं शुभ हो या अशुभ हो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है, फल मिलता है, उसमें तीन चीजों की अपेक्षा रहती है, देश की, काल की और निमित्त की। तो ऐसा होने पर मूर्धपात निमित्तस्यापि अज्ञानस्य, मूर्धपात का निमित्त भूत जो अज्ञान है, मतलब अभी यहाँ तो इस प्रसंग में अज्ञान को ही मूर्धपात का निमित्त कह रहे हैं, मतलब आप इस विषय में अज्ञानी हैं और इस कारण से तुम्हारा मूर्धपात हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं मूर्धपात निमित्तस्यापि अज्ञान से पराभिव्याहार निमित्तापेक्षत्वम, दूसरे के कथन रूप निमित्त की अपेक्षा वाला होगा तभी मूर्धपात होगा। मूर्धपात निमित्त अज्ञान से पराभिव्याहार निमित्तापेक्षत्वम, दूसरे के कथन रूप निमित्त की अपेक्षा वाला है। मूर्धपात का निमित्त भूत जो अज्ञान है वो भी दूसरे के कथन रूप निमित्त की अपेक्षा वाला है। मानी दूसरा जब तक इसके लिए पराभिव्याहार, दूसरे के कथन रूप निमित्त की अपेक्षा वाला है, ये जब तक ये कहा ना देश काल और निमित्त तीनों जब एक लाइन में होते हैं तब फल मिलता है, अमुक देश में, अमुक काल में और अमुक निमित्त से। तो
यदि ये निमित्त नहीं हो रहा है, वो नहीं बोल रहा है कोई व्यक्ति कि मूर्धापात हो जाएगा, तो इस निमित्त के बिना मूर्धपात नहीं होगा। उसको मूर्ध, ये बात कोई यदि बताए, कोई ऐसा आक्षेप करे ज्ञानी पुरुष कि तुम्हारा मूर्धापात हो जाएगा, तो ऐसा ज्ञानी पुरुष कोई ऐसा आक्षेप करे ना, तभी मूर्धपात होगा। तो दाल्भ जो है, दाल्भ के ऊपर ये आपत्ति आ गई, तो दाल्भ बोला कि मैं आपसे ही पूछता हूं, आप ही बता दो। दाल्भ उत्तर दे रहा था, अभी दाल्भ प्रश्नकर्ता हो गया, शिलक उत्तरदाता हो गया। मेरे ख्याल में कथा कनेक्ट हो रही कथा से। तो दाल्भ जो है पहले उत्तर दे रहा था, शिलक पूछ रहा था। अब क्या हो गया, दाल्भ ही कहता है ये 7वें मंत्र में कि मैं क्या आपसे जानना चाहूं तो आप बताएंगे। बोले हाँ चाहिए, जानना चाहते हैं तो जानिए, जान लो। तो फिर वो बोला अमुष्य लोकस्य का गति, मेरा जो प्रश्न था, जिस पर आपने आपत्ति की, मैंने कहा था अमुष्य लोकस्य का गति, तो उत्तर क्या मिला था, अमुष्य लोकस्य का गति, उत्तर ये दिया था कि स्वर्ग जो है अमुष्य लोकस्य, उस लोक की गति, स्वर्गम लोकम न स्वर्गम लोकमति नयेत, स्वर्गम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयाम, साम को हम स्वर्ग लोक में स्थापित करते हैं, स्वर्ग संस्थावम ही साम, साम को हम स्वर्ग लोक में स्थापित करना चाहेंगे। तो कहते हैं कि अच्छा, ये आपने मेरी बात को काट दिया, मानी ये अप्रतिष्ठितम वही किलते दाल्भ, हे दाल्भ तुम्हारा साम अप्रतिष्ठित है, क्योंकि उत्तरोत्तर परोवरीयस्थ गुण को लेकर के असमाप्त गति है, उत्कृष्ट रूप से असमाप्त गति वाला है। यस्तु असहिष्णु सामविद एतर यस्मिन् काले, कोई असहिष्णु सामविद हो तो वो कह दे कि कश्चिद विपरीत विज्ञानम अप्रतिष्ठितम साम प्रतिष्ठितम, ये विपरीत विज्ञानम अप्रतिष्ठितम साम, विपरीत विज्ञान वाले अप्रतिष्ठित साम को प्रतिष्ठित बताए। एवं वादापराधीनम मूर्धा शिरस्ते विपतिष्यति, ऐसा कहने वाले अपराधी को तो सिर गिर जाएगा। एवं वाद, इस प्रकार कहने का, अपराधीनम अपराध करने वाले, तुझ विपरीत विज्ञानवान से कहे, विपरीत विज्ञानवान से, विपरीत विज्ञानम, विपरीत विज्ञान है जिसका, विपरीत विज्ञानम शब्द में बहुब्रीहि समास, अप्रतिष्ठितम साम प्रतिष्ठितम इति। एवं वाद, ऐसे कहने वाले अपराधी को मूर्धा शिरस्ते विपतिष्यति विस्पष्टम पतिष्यति, एवं मुक्तस्य अपराधिना तथैव तद विपति न संशय न तो हम ब्रवीमि, ऐसे कहे हुए अपराधी को तो गिर ही जाएगा, संशय नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपका मित्र हूं इसलिए नहीं बोलूंगा। तो ये हंता मेदत भगवतो वेदानि, क्या आपसे मैं जानूं? बोले हाँ जानिए। अमुष्य लोकस्य का गति अयम लोका, इन्होंने कह दिया अमुष्य लोकस्य, उस लोक की गति यह लोक है, अमुष्य लोकस्य का गति। तो उन्होंने कहा, मतलब उल्टा हो गया ना, अब दाल्भ पूछ रहा है और शिलक उत्तर दे रहा है। अमुष्य लोकस्य का गति इति पृष्ठो दाल्भेन, ये बात पूछी दाल्भ ने, दाल्भेन शालावत्यो अयम लोका इति हुआ। शालावत्य शिलक जो है ना, उसने ये लोक उत्तर दिया, अयम ही लोको
याग दान होमादि विरमम लोकम पुष्यति। ये जो लोक है याग से, दान से, होम से अमुम लोकम पुष्यति, उस लोक को पुष्ट कर रहा है। असौ लोक, वो जो असौ लोक है वो इसके ऊपर टिका हुआ है ना, अयम लोक के ऊपर। दान होम, याग दान होम इनके ऊपर टिका हुआ है। अतः प्रधानम देवा उपजीवंती इति श्रुतया, ऐसा दान के आश्रय से देवगण जीवित रहते हैं। प्रदानम देवा उपजीवंती, देवता दान के ऊपर हवि, यजमान हवि का दान करता है तो उसके ऊपर देवगण जीते हैं। प्रत्यक्ष में सर्वभूतानाम धरणी प्रतिष्ठा, ये बात प्रत्यक्ष ही है। संपूर्ण प्राणियों की प्रतिष्ठा पृथ्वी है। प्रत्यक्ष में सर्वभूतानाम धरणी प्रतिष्ठा, ये बात प्रत्यक्ष है कि सब भूतों की प्रतिष्ठा जो है, सभी भूतों की प्रतिष्ठा धरणी है, पृथ्वी है, ये प्रत्यक्ष ही है। तो साम की भी यही लोक प्रतिष्ठा है। सामनोपि अयम लोक प्रतिष्ठा एविति युक्तम, साम की भी यही लोक प्रतिष्ठा, ऐसा मानना उचित ही है। प्रत्यक्षम ही सर्वभूतानाम धरणी प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों की प्रतिष्ठा पृथ्वी है, ये सब जानते हैं। तो साम की भी यही लोक प्रतिष्ठा होगा। प्रतिष्ठा वही लोकम साम वयम साम अभिसंस्थापयाम, हम लोग क्या करेंगे, प्राणी प्रतिष्ठा भूत इस लोक में, प्रतिष्ठा स्वरूप इस लोक में साम को स्थापित करते हैं। प्रतिष्ठा संस्थाओं में साम, साम का प्रतिष्ठा रूप से स्तवन किया गया है। ऐसे श्रुति में आता है ये वही रथंतरम, ये पृथ्वी ही रथंतर साम है, प्रतिष्ठात्वेन संस्कृतम साम। तम है प्रवाहणो जैवलीर उवाच, अब वो जो सुन रहा था ना वो बीच में आ गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय को यहाँ पर महत्वपूर्ण दिखा दिया, दोनों ब्राह्मणों को क्षत्रिय ने परास्त कर दिया। ब्राह्मण को कई जगह यहाँ पर उपनिषद में क्षत्रियों को विजयी दिखा रखा है। तम है, ब्राह्मण तो शास्त्रविद होते हैं, क्षत्रिय तो अपना राज्य संचालन आदि करते हैं, फिर भी इनको विजयी दिखाया, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल ज्यादा है। तम है प्रवाहणो जैवलिर उवाच अंतवद वैकिलते शालावत्य साम। वो शालावत्य शिलक ने जो उत्तर दिया कि ये अमुष्य लोकस्य का गति अयम लोक, ऐसे कहा था ना, अमुष्य लोकस्य का गति, तो अयम लोक ऐसा उत्तर दिया था। और अस्य लोकस्य का गति, इस लोक की गति, प्रतिष्ठा बताया था। तो अब कहते हैं कि इस समय आपको कोई यूं कह देना मूर्धा ते विपतिष्यति, तो मूर्धा गिर जाएगा तुम्हारा। हंता हमें तत् भगवतो वेदानी विद्धि होवाच। तो अब वो जो वही व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर दे रहा था ना, वही बोला कि फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या। शालावत्य ने कहा मैं इस बात को आपसे पूछ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो प्रवाण बोला कि हाँ जान लो, जान लीजिए। तो ये नवम खंड में यही चर्चा चल रही है। 4 मंत्र हैं, इन 4 मंत्रों में यही चर्चा आ गई। अस्य लोकस्य का गति, इस लोक की क्या गति है। तो प्रवाहन ने उत्तर दिया आकाश है, आकाश। यहाँ आकाश का अर्थ जो भूताकाश नहीं है, परमात्मा आकाश है। भूतों का उत्पादक जो परमात्मा आकाश है। तस्माद वायु, तस्माद आकाशात, आकाशाद वायु, वायुरग्नि। अच्छा, तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूत है।
वहां तो भूताकाश है, आकाश, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति दिखाई, पर आकाश शब्द जो है छांदोग्य उपनिषद में नाम रूपयोर आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता ऐसा आएगा। 8वें अध्याय में 14वें मंत्र में आएगा, आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। अस्य लोकस्य का गति, इस लोक की क्या गति है, तो परमात्मा, आकाश मानी परमात्मा, इस लोक की गति क्या है, परमात्मा, ऐसा बता दिया। और इति उवाच सर्वाणि हैवा इमानि भूतानि, ये सबके सब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाशम प्रति अस्तम गयन्ति, आकाशो है एवे, आकाशो ही एभ्या ज्यायान आकाश परायण, आकाश जो है इन सबसे बड़ा है, आकाश परायण है। आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, आकाशो है ही एभ्या ज्यायान आकाश परायणम, आकाश जो है वो परायण है, आकाश इनसे प्रशस्त है, आकाश एभ्या ज्यायान। तो आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, आकाशो है एभ्या ज्यायान, आकाश इन सबसे बड़ा है, आकाश ही इन सब का आश्रय, परायण मानी आश्रय। तो यहाँ अस्य लोकस्य का गति आकाश है इति भाष्यकार कह रहे हैं, परा आत्मा आकाशो वही नाम रूप निर्वहिता तस्य ही कर्म सर्वभूतोत्पादकत्वम, आकाश का काम क्या है, कर्म क्या है, बोले सब भूतों को उत्पन्न करना। तस्मिन् एवि भूत प्रलया, उसी आकाश में भूतों का प्रलय होता है। तत् तेजो आश्रित तेज परस्याम देवतायाम, उसने तेज को निर्माण किया, सत ने, तत् तेजो आश्रित, सत ने ईक्षण किया और उसने तेज को रचा। तेज है परस्याम देवतायाम, और तेज जो है परम देवता में, सत में विलीन हो जाता है। सर्वाणि वानि भूतानि स्थावर जंगमानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, स्थावर जंगम सब भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं। तेजो अब अन्नादि क्रमेण, तेज अप और अन्नादि क्रम से आकाशम प्रति अस्तमयन्ति, आकाशम प्रति अस्तमयन्ति, और प्रलय काले तेने विपरीत क्रमेण, मतलब प्रलय काल में आकाश में ही लीन हो जाते हैं। यस्माद आकाश एभ्या सर्वेभ्या भूतेभ्या ज्यायान महत्तरो तस्य सर्वेषां भूतानां परमयनम परायणम प्रतिष्ठा त्रिषु अपि कालेषु, आकाश जो है तीनों कालों में प्रतिष्ठा है। अस्य लोकस्य का गति, इस लोक की क्या गति है, तो आकाश को बता दिया। ये लोक की स्थिति कहाँ है, आकाश में। अस्य लोकस्य का गति आकाश, आकाश इति होवाच सर्वाणि एव इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रति अस्तमयन्ति, आकाशो है एभ्या ज्यायान आकाश परायणम। स ऐसा परोवरीयान उद्गीता, स ऐसो अनन्तः परोवरीयो हस्य भवति, परो वरीयसो है लोकान जयति, या तदेवं विद्वान परोवरीयान समुद्गीतम उपासते। स ऐसा परोवरीयान उद्गीत, वह उद्गीत परम उत्कृष्ट है। दूसरे मंत्र में कहते हैं स ऐसा परोवरीयान उद्गीत, ये उद्गीत परम उत्कृष्ट है। स ऐशो अनंता, ये अनंत है उद्गीत। यस्मात् परम परम वरीय, उरु को वर आदेश होता है व्याकरण में, उरु विस्तृत को कहते हैं, तो वरीय श्रेष्ठ, परम परम वरीय, ईयसुन प्रत्यय, दो में से एक को बताने के लिए ईयसुन आता है। तो परम परम वरीय, वरीयसो भी ऐसा वरा, जो वरीयान है उससे भी ये वर है। पर और उत्कृष्ट रूप ये उद्गीत ही परमात्मा भाव से संपन्न होता है। परमात्मा संपन्न, परमात्मा भाव से संपन्न होता है ये उद्गीत।
अतएव सैषो अनंतो अविद्या अविद्यमानंत तम एतम परोवरीयांसम परमात्म भूतम अनंतम एवं विद्वान परोवरीयन एवं विद्वान, इस प्रकार जानने वाला एवं विद्वान अनंतम एवं विद्वान परोवरीयान समुद्गीतम उपास्ते, ये जो परोवरीयान रूप उद्गीत की उपासना करता है तत्सेतत् फलम, उसका फल क्या होता है? परोवरीया परम परम वरीयो विशिष्टतरम जीवनम अस्य विदुषो भवति, उत्तरोत्तर जीवन उत्कृष्ट विशिष्टतर होता जाता है। उत्तरोत्तर आगे आगे का जो जीवन है, आज से कल बेहतर होगा, कल से परसों वाला बेहतर होगा, उससे आगे आने वाला और भी बेहतर। परम परम वरीयो विशिष्ट तरम जीवनम अस्य विदुषो भवति, विशिष्टतर जीवन इस विद्वान का होता है। दृष्टम फलम अदृष्टम च परो वरीयसा उत्तरोत्तर विशिष्ट तरानेव, उत्तरोत्तर विशिष्ट तरानेव ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति, उत्तरोत्तर विशिष्ट तरानेव ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति, यह तदेव विद्वान उद्गीतम उपास्ते। उत्तरोत्तर विशिष्ट तरानेव ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति, यह तदेव विद्वान उद्गीतम उपास्ते। ये उत्तरोत्तर ब्रह्माकाश पर्यंत विशिष्ट लोकों को जीत लेता है। उद्गीत की उपासना जो करता है तो उस विद्वान को ये दृष्ट फल होता है कि विद्वान का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है। उत्कृष्ट फल ये होता है कि वो उत्तरोत्तर ब्रह्म आकाश पर्यंत विशिष्ट लोकों को जीत लेता है। ब्रह्म आकाशांतान लोकान, उत्तरोत्तर विशिष्ट तरान ब्रह्म आकाशांतान, उत्कृष्ट फल ये होता है कि उत्तरोत्तर ब्रह्म आकाश पर्यंत विशिष्ट लोगों को जीत लेता है। ब्रह्म आकाशांतान ये शब्द बोले। ब्रह्म आकाशांतान, यहाँ पर ब्रह्म आकाशांतान शब्द को देखना पड़ेगा। ब्रह्म आकाशांतान, ब्रह्म आकाशांतान उत्तराने ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति। इस शब्द की व्याख्या ये होगी, ब्रह्म आकाशांतान परमात्म संपन्नत्वात्, आकाशो ही प्रकृत उद्गीते संपादितो अनंता शुद्ध न च अनंत्यम ब्रह्मणो अन्यत्र युक्तम। अनंतता ब्रह्म से अन्यत्र तो युक्त नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा है। तस्माद आकाशो ब्रह्म इति, आकाश ही ब्रह्म है। संप्रति आकाश शब्दितस्य परस्य उद्गीते संपादितस्य परोवरीयस्तु गुण विशिष्ट, परोवरीयस्तु गुण परोवरीयस्तु गुण विशिष्टस्य उपास्तिं विदधाति, परम परम उपरि उपरि यावत् तस्मादेव उपासीत। ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति, यह तदेव विद्वान उद्गीतम उपासते। तो अब जो है उत्तरोत्तर
ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति, उत्कृष्ट हो जाता है और अदृष्ट फल, उसका अदृष्ट फल उत्तरोत्तर दृष्टम फलम अदृष्टम च। तो ये दृष्ट फल तो ये है कि विद्वान का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर हो जाता है, और अदृष्टम च, और अदृष्ट फल क्या होगा, परोवर्गीय सा उत्तरोत्तर विशिष्ट तराने। परोवर्गीय सा माने उत्तरोत्तर अधिक ब्रह्म आकाश पर्यंत विशिष्ट लोकों को जीत लेता है। ब्रह्मलोक पर्यंत और आकाशांतान, ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्म से लेकर आकाश पर्यंत विशिष्ट लोगों को जीत लेता है। या एतद एवं विद्वान उद्गीतम उपासते, इस प्रकार उद्गीत की जो उपासना करता है, ब्रह्मलोक से लेकर आकाशांत, आकाश तो परमात्मा का ही रूप है, और ब्रह्म यहाँ पर लोक के लिए आ गया, ब्रह्म लोक से लेकर आकाश पर्यंत जो लोक हैं उनको जीत लेता है। तम है एतम अति धन्वा शौन का उदर शांडिल्यायुक्त्वा उवाच यावत्ते एनं प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते परो वरीयो है एभ्यः तावदस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति। सुनक का पुत्र अति धनवा सौनक, अति धनवा सौनका, सुनक का पुत्र अति धनवा, उद्गीत का, इस उद्गीत का उदर सांडिल्याय उक्त्वा हुआ, उसका निरूपण करके उसने कहा, जब तक तेरी संतति में तेरे वंशज उस उद्गीत को जानेंगे, जब तक तेरी संतति में तेरे वंशज इस उद्गीत को जानेंगे, तब तक इस लोक में उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाएगा। यावत्ते एनं प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, जब तक यावत्ते एनं प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, जब तक यावत ते एनं प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, प्रजा में, तुम्हारी प्रजा में उद्गीत को जानेंगे, परोवरीयो है एभ्या, जब तक तुम्हारी तेरी संतति में तेरे वंशज, यावत ते एनं प्रजायाम, प्रजा संतान, प्रजा संततौ, प्रजायाम का मतलब प्रजा संतति में उद्गीतम वेदिष्यन्ते, उद्गीत को जानेंगे, परोवरीयो है एभ्या तावदस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति, इस लोक में उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाएगा। परोवरीय उत्तरोत्तर उत्कृष्ट को परोवरीय कहते हैं। अस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति, तम है एतम अति धनवा शौन को उदर शांडिल्याय, उदर शांडिल्य के लिए निरूपण करके बोला, मतलब अति धनवा, सुनक का पुत्र अति धनवा, उदर शांडिल्य के प्रति निरूपण करके उसने कहा कि यावत्ते एनम, एनम माने इस उद्गीत को तुम्हारी प्रजा संतति में जानेंगे, परोवरीयो है एभ्यः तावदस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन होता जाएगा। एभ्यः लौकिक जीवनेभ्यः उत्तरोत्तर विशिष्टतरम जीवनम तेभ्यः भविष्यति, माने लौकिक जीवनों की अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन प्राप्त होगा। तथा अमुस्मिन लोके लोके, तथा परलोक में भी, अमुस्मिन लोक माने परलोक में भी उसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होगी। अमुस्मिन लोके लोका इति, अदृष्टेपि, अदृष्ट परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होगी। अमुस्मिन परोवरीयान लोको भविष्यति, अमुस्मिन परलोक में भी, अमुस्मिन लोके इस परलोक में भी, परोवरीयान लोको भविष्यति उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक होगा, लोक की प्राप्ति होगी। इति उक्तवान सांडिल्याय, सांडिल्य के लिए अति धनवा शौनक ने कहा,
स्यादेतत् फलम पूर्वेशाम महाभाग्यानाम नैदम युगीनाम। कहते हैं ठीक है, पहले वाले जो ऋषि लोग होते थे पूर्वकालिक परम भाग्यशाली पुरुषों को ये प्राप्त होता होगा, वर्तमान युग के पुरुषों को तो नहीं हो सकता है। तो इस आशंका को हटाने के लिए बोले सया एतदेवं विद्वान उपासते, इस प्रकार जानने वाला इस उद्गीत की उपासना करता है। परोवरीय एव हस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हो जाता है। तस्यापि एवं एव परोवरीय एव हस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति, इस लोक में इसका जीवन परोवरीय होता जाता है। तथा अमुस्मिन् लोके लोका इति, लोके लोका इति, और अमुस्मिन् लोके लोका इति, लोके लोका इति क्या मतलब, परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक का की ही प्राप्ति होती है। अमुस्मिन् लोके लोका इति माने परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक प्राप्त होता है। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक प्राप्त होता है, परलोक में भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है। जो इसको उद्गीत को एवं विद्वान, इस प्रकार जो उद्गीत के बारे में जानता है। ये जो गति का आश्रय कहाँ ठहराया ले जा करके, परमात्मा के ऊपर। परमात्मा को सबका आश्रय जो समझ लेता है, तो समझ लो उद्गीत की उपासना उसने संपन्न कर ली, उद्गीत की उपासना को परफेक्ट हो गया। परमात्मा को जिसने सबका आश्रय सहारा समझ लिया, उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता चला जाएगा। कितना, एक सारी कथा का सारे एक वाक्य में ये है। हाँ जी शेखर जी, स्पष्ट हो गया होगा है ना। सारी कथा का सार एक वाक्य में यह है कि जो परमात्मा को अपना आश्रय समझ लेता है, जैसे कि संसार में, संसार की स्थिति क्या है, परमात्मा का आश्रय नहीं समझते हैं। बड़ा व्यक्ति, बड़े पैसे वाला व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, राजा, कोई माने जिस व्यक्ति का राजकाज में हाथ हो, वो व्यक्ति सहारा होता है। तो जीवन भी ऐसे ही रहता है। फिर परमात्मा को जो सहारा पकड़, परमात्मा को सहारा जो बना लेता है, उसका उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन होता जाता है। इस पूरे उद्गीत विद्या का सार ये आ गया। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ वही वही देख रहा था गुरुजी, वही मैं प्रश्न भी आपसे पूछना, आपने पहले ही जवाब दे दिया कि जहाँ शुरुआत करी थी कि उद्गीत अक्षर की उपासना करें, फिर उद्गीत अक्षर में कौन कौन किस किस कैसे कैसे आश्रय मिल रहा है। बहुत सारी दृष्टियां की उद्गीत अक्षर में, बहुत सारी प्राण दृष्टि, व्यान दृष्टि, आदित्य दृष्टि, बहुत सारी दृष्टियां की। अब आखिरी में ये तीन विद्वानों का जो चर्चा है, इसका सार ये निकल गया, परोवरीयान हो जाता है उसका जीवन। जो ये सारे इसका उद्गीत की क्या गति है, स्वर स्वर की क्या गति है, प्राण प्राण की क्या गति है, अन्न अन्न की क्या गति है, अन्न की क्या गति है, जल जल की क्या गति है, असौ लोका की क्या गति है। असौ लोका वह लोक, तो यह लोक उसकी गति है, यह लोक के ऊपर ही तो असौ लोक जो है ना जीवित है। और इस लोक की क्या गति है, इस लोक की गति, तो इस लोक में जो हम जी रहे हैं, हम लोगों का जो जीवन है इस लोक में जो जी रहे हैं, इस लोक की गति क्या है, परमात्मा। आकाश बताया, आकाश परमात्मा वाचक। जी गुरुजी। तो गुरुजी जी समझ आ गया। तो मतलब अब जो उद्गीत का प्रणव का जाप है, उसमें परमात्मा को प्रतिष्ठित करके ही उसकी उपासना करते हैं, मानते हैं। परमात्मा को संपन्न करने की बात कही है। प्रतीक उपासना को की जगह परमात्मा उपासना को संपन्न बता दिया। एक तो होता है प्रतीक उपासना, शुरू शुरू में तो प्रतीक उपासना ही थी बहुत सारी। जी उद्गीत अक्षर में बिठा रहे थे, पर इसको क्या बोलते हैं, प्राण, आदित्य को, प्राण को, व्यान को। अभी क्या कर रहे हैं,
परमात्मा को संपन्न कर रहे हैं। उदीत अक्षर में संपन्न करने का मतलब परमात्मा ही हमारे ध्यान में आ जाए बस। जैसे वन में अयोध्या दृष्टि नहीं कर रहे, अयोध्या ही अयोध्या दिख रही है उसे, वन तो गौण हो गया है। सीता में मातृ दृष्टि, सीता की उपासना नहीं हो रही है, माँ ही माँ दिखने लगी अब तो उसे। दशरथ, राम में दशरथ दृष्टि नहीं कर रहे, दशरथ ही दशरथ, पिता ही पिता दिखने लगा सब जगह। तो उद्गीत अक्षर में परमात्मा दृष्टि को संपन्न कर लिया। संपन्न का मतलब ये होता है कि वो अक्षर तो गौण हो गया और जिसकी दृष्टि की थी ना वही वही हमारे सामने चीज प्रस्तुत हो गई। जी गुरु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। सहसा परोवरीयान उद्गीता, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अनंत सैषु अनंत परोवरीय अस्य भवति परोवरीय सो लोकान जयति। परोवरीयो है अस्य भवति, उसका जीवन, अस्य जीवनम परोवरीयो भवति, परोवरीयो है अस्य भवति विशिष्ट धर्म जीवनम अस्य विदुषो भवति। अस्य का अर्थ है इस विद्वान का जीवन जो है ना परोवरीय होता है, ये दृष्ट फल है। और अदृष्ट फलम परोवरीय सा उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर विशिष्ट तराने ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति, ये अदृष्ट फल है। दृष्ट और अदृष्ट फल समझ में आता है। जैसे कि कोई कार्य करता है, अनुष्ठान करता है, मान लो कोई गायत्री जप करता है, वो और कोई कार्य या इस तरह का पुरस्चरण करता है, तो वो लक्ष्य क्या बनाता है उसके आधार पर दृष्ट अदृष्ट फल होता है। कोई कहता है कि मेरा परलोक सुधर जाए, ये मैं चाहता हूँ। वो पुरस्चरण अनुष्ठान आदि का फल यदि परलोक लक्ष्य में रखता है तो उसको बस वो अनुष्ठान करता रहे, उसका फल यदि वो शास्त्र विहित है ना, तो शास्त्र विहित है तो परलोक उसका अदृष्ट फल के रूप में मिल जाएगा। ये अदृष्ट फल में शास्त्र के द्वारा विधान होना चाहिए। मतलब ऐसे केवल सोचने मात्र से परलोक ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता, शास्त्र में विधान होना चाहिए वो परलोक। ये इस साधना का फल ये है कि मेरा जैसे यहाँ पर कह दिया ना परोवरीय सो है लोकान जयति, पहला वाक्य तो है परोवरीय सो है अस्य भवति, अस्य माने जीवनम भवति, इस विद्वान का जीवन परोवरीय उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता है। और फिर परोवरीय सो है लोकान जयति, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोगों को जीत लेता है। परोवरीयांसम उद्गीतम उपासते, परोवरीयांस जो उद्गीत है उसकी जो उपासना करता है, परोवरीयांसम उद्गीतम उपासते, जो इस प्रकार जानने वाला विद्वान परमोत्कृष्ट परमात्मा भूत उद्गीत की उपासना करता है। माने ये उद्गीत को परमात्मा के रूप में संपन्न कर लिया जिसने, परोवरीयान उद्गीत हो गया, परमात्मा संपन्न। मैंने कई बार चर्चा की, एक प्रतीक उपासना एक संपद उपासना, यहाँ पर परोवरीयान संपन्न हो गया है। परोवरीयान भाष्यकार ने शब्द लिखे हैं, परोवरीयान उद्गीत है परमात्मा संपन्न, परोवरीयान जो उद्गीत है वो परमात्मा रूप हो गया। उपासना अब उद्गीत की उपासना नहीं रही, परमात्मा के रूप में उसको संपन्न कर लिया उद्गीत को। वो जो अक्षर था परमात्मा रूप संपन्न हो गया। तो ब्रह्म आकाशांतान लोकान जयति, तम है अति धनवा शोन का उधर शांडिल्या युक्ता हुआ यावत तेनम, तुम्हारी प्रजा संतति में जो उद्गीत विद्या को जानेंगे परोवरियो है एभ्य तावद अस्मिन लोके जीवनम भविष्यति,
तुम्हारे यावत ते एनम प्रजायाम उद्गीतम, एनम उद्गीतम, इस उद्गीत को, तम एतम उद्गीतम, तम एतम उद्गीतम, अति धनवा सोन का उदर शांडिल्य उक्ता हुआ यावत ते एनम प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते परोवरियो है एभ्या तावद अस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति। एभ्या माने प्रसिद्धेभ्या लोक, प्रसिद्धेभ्या लौकिक जीवनेभ्या, प्रसिद्ध जो लौकिक जीवन होते हैं ना, उनसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन हो जाएगा। प्रसिद्धो है एभ्या, एभ्या माने इन जीवनों से प्रसिद्ध जीवन हो जाएगा उसका, माने जो जीवन उसके सामने है ना, लौकिक जो जीवन है, इन प्रसिद्ध जीवनों से उसका जीवन प्रसिद्ध लौकिक जीवनों की अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन हो जाएगा। अब ये विशिष्टतर जीवन कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। कोई तो ऐसा मानेगा भाई उसके नाम हो जाए खूब दुनिया में, कोई मानेगा कि भाई खूब पैसे हो जाएं, खूब अच्छी अच्छी, आजकल की भाषा में पहले रथ घोड़ा गाड़ी वगैरह होता था, रथ होते थे, घोड़ा होते थे, हाथी होते थे। आजकल की भाषा में अच्छी अच्छी मर्सिडीज, रॉयल्स रॉय और क्या क्या है, मेरे को तो पता भी नहीं है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं वो बड़े अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं ना, BMW और क्या क्या है वो, ग्रो ली लैंड, तो ये विशिष्टतर जीवन माना जाता है आजकल संसार में। पर हमारे शेखर जी जैसे लोग तो उसी को विशिष्ट जीवन कहते हैं कि अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी हो, माने मनुष्य दूसरों का सहयोग भी करता रहे और उसका जीवन जो है, हमारे शास्त्रों में जिन चीजों को महत्व दिया गया है, यम नियमों को महत्व दिया गया है, और मैत्री करुणा मुदिता को महत्व दिया गया है, छल कपट आदि से रहित होने को महत्व दिया, राग द्वेष से मुक्त होने को महत्व दिया है, जो भी हमारे गीता उपनिषद योग शास्त्र आदि में जो जीवन का स्वरूप दिखाया है वो होना चाहिए, और संपन्नता भी होनी चाहिए। क्यों लेखक जी, ये क्या नाम, शेखर जी, मैंने सही बताया ना? जी गुरु जी, अब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो वहाँ सभी तरह का वैभव को भी और वैभव को तो चाहते ही हैं, और फिर उसको भोग करके फिर उससे ही दूसरी तरफ जा सकता है गुरु जी। मतलब एक ये भी तो रास्ता है ना, आप तो सीधा ब्रह्मचर्य से छलांग लगा दी है। हाँ नहीं, वो अच्छा है ना, सही रास्ता है आप लोगों का, यदि वहां फंसे नहीं तो, उसी में फंसे नहीं तो अच्छा रास्ता है। और ये ब्रह्मचारी तो बहुत मुश्किल है, ब्रह्मचारी तो शंकर जैसे ब्रह्मचारी जो है ना, शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद जी, रमन महर्षि जैसे ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी हैं, बाकी तो क्या लचर पचर ब्रह्मचारी हैं। तो ठीक है, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न छोटा मोटा है तो बोलिए, नहीं तो फिर विराम देने वाला हूँ। जी गुरु जी। दसम खंड कल शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति।